यहाँ के जैसा पदाधिकारी हैं, जिला ऑफिस में बैठते हैं, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसा बार-बार होता है, जैसे हम लोग तो खुद खरीद के तो दे नहीं सकते, कहीं न कहीं से इनको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। अगर इनको आगे तक जाना है, ओलंपिक तक सफ़र करना है, तो फिर इक्विपमेंट के बिना तो नहीं होगा। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं रीता जी के कोच से। इन्होंने ही उनको सिखाया है और आज वो जो मेडल लेके आई हैं उनके पीछे का जो मेन श्रेय है वो इनको वो दे रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, पहली बार आप रीता जी से कब मिले थे? एग्जैक्ट बोलने से तो सर मुझे याद नहीं है। शायद हम लोग 2017 से मतलब 17 से ही स्टार्ट किए हैं हम लोग। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे अभी तो प्रैक्टिस करा रही हूँ। उससे पहले हम लोग गाँव में, जैसा कि उनका जन्म गाँव जहाँ घर है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट कराए हैं। मतलब काफ़ी बच्चे थे और भी मतलब वो भी साथ में प्रैक्टिस कर रही थी और सब बच्चे के साथ में। क्या इनका गेम का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बाकी बच्चों से बेहतर खेलती थी या फिर उनसे कमज़ोर थी? मतलब वो बाकी लोग से बोलने से तो अच्छा ही था इनका। बहुत कम एज में ही आर्चरी जॉइन की थी बोलने से, तो बाकी जो बच्चे थे वो कॉलेज पहुंच गए तब जॉइन किए। तो इनका जैसा मैट्रिक उस टाइम लिखी नहीं थी, तो जैसा एकेडमी में जैसा होता है ना कि 15 साल या 14 साल से नीचे के बच्चे को एकेडमी में लेते हैं, तो फिर उनका कम एज था, तो फिर उनका जैसा कम एज भी था और उसका टेक्निक के मामले में बोलने से फिजिकल बहुत अच्छा था। उसके वजह से उनका जैसा एकेडमी में बहुत जल्दी सिलेक्शन भी हो गया। हम लोग शायद ही बेसिक जैसा ही उसका अच्छा होने लगा है, तो उसके बाद उसका एकेडमी में सिलेक्शन हो गया है। जैसा मतलब थोड़ा बहुत ही जैसा बेसिक में बोलने से तो थोड़ा बहुत शूटिंग होता है। उसके बाद जो टेक्निक जो भी हम लोग सिखाते हैं टेक्निकल गेम में, तो फिर टेक्निक पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। उसके बाद जैसा पावर, हैंड का पावर हुआ और रनिंग वनिंग में बहुत अच्छी थी। शायद उसके वजह से एकेडमी में बहुत जल्दी सिलेक्शन हो करके वहाँ पे एकेडमी में रही। उसके बाद ही जैसा इंटरनेशनल नेशनल हुआ वहाँ से खेली है। कुछ साल एकेडमी में रही, उसके बाद फिर एकेडमी से जैसा पास आउट हो गई है। शायद 2 साल की या 3 साल की एकेडमी में, उसके बाद यहाँ आई है। तो फिर उसके बाद से फिर से हम ही लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब अभी भी जैसा उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही है। कभी कभी जैसा होता है ना कि हम लोग यहाँ जैसा रेसिडेंशियल टाइप में तो नहीं है, तो घर से आना जाना करके प्रैक्टिस करना कभी कभी प्रेशर हो जाता है फैमिली का। जैसा अभी उनका घर में वही लड़की में बड़ी है, तो फिर घर को देखना, माँ बाप को थोड़ा सा कोई भी चीज़ में कमी बेसी होने से चिंता बढ़ जाता है, तो फिर कभी कभी प्रैक्टिस में ढीला हो जाता है। फिर भी लेकिन उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू अभी भी है, अच्छा ही कर रही है जी। क्या लगता है मैम कि रीता जी ओलंपिक में जाएंगे? जी बिल्कुल लगता है कि वो अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे उनका और जैसा वहाँ एकेडमी में तैयार किया जाता है बच्चों को, उस टाइप का यहाँ अगर टाइम देगी, प्रैक्टिस करेगी तो बिल्कुल जाएगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा ही है कि प्रैक्टिस ही मायने रखता है। अगर कितना आप ग्राउंड को टाइम देते हैं, आर्चरी प्रैक्टिस को देते हैं, तो उसी पर डिपेंड है कि आगे भी अच्छा ही होगा। जैसे जब आपने बताया कि एकेडमी ज्वाइन कर लें, उनसे पहले आपके यहाँ सीखते थे, जी। तो उस टाइम कितना मेहनत करते थे और अब कितना मेहनत करते हैं? एकेडमी ज्वाइन करने से पहले जी, उस टाइम तो हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराते थे, जैसा 2 घंटा या 3 घंटा ही हम लोग कराते थे, क्योंकि चैनबासा से वहाँ गांव जैसा 15-16 किलोमीटर आसपास दूर होगा, तो फिर हम लोग जाके प्रैक्टिस कराना, मतलब दिन भर तो हम लोग भी नहीं रह पाते थे वहाँ पे ग्राउंड पे। फिर वो लोग का भी स्कूल रहता था, तो फिर कुछ देर जैसा 2-3 घंटा ही प्रैक्टिस करके हम लोग छुट्टी कर देते थे। इतना कम प्रैक्टिस में वो अच्छा किए, तो बेसिकली कि मतलब वो यहाँ पे अगर 4 घंटा या मतलब वो 4-5 घंटा प्रैक्टिस करेगी तो ओलंपिक में जा सकती है। आप लोग 4-5 घंटा उनको प्रैक्टिस कराते हैं? जी नहीं, हम लोग उतना रहते नहीं है, लेकिन वो लोग करती है। हम लोग जैसा कि हम लोग भी दूसरा और भी काम रहता है, जैसा हम लोग का 3 से 5 रहता है, सुबह का टाइम जैसा 6 से 8 हम लोग का टाइमिंग रहता है, तो उसी टाइम में हम लोग रहते हैं। बाकी टाइम में वो लोग अपने प्रैक्टिस करती है। कभी ऐसा होता है जैसे अब वो मेडल जीत लें,
इतना ऊपर तक आ चुकी हैं, लोग जानते हैं, तो कभी ऐसा होता है और वो बोलते हैं नहीं आज नहीं करेंगे, आज रेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती है। जैसा कहीं भी गेम खेलने जाती है तो वापस आके भी जैसा एक दिन या तो रेस्ट करना भी रहता है, जैसा आके थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ता है, तो फिर उस दिन नहीं आती, फिर दूसरा दिन फिर प्रैक्टिस आती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम रेस्ट करें कि 1-2 दिन फिर रेस्ट करके ही करें, ऐसा नहीं है उनका। भी प्रैक्टिस में बहुत मतलब ईमानदारी से वो करती है। जैसे मैम ने बताया अभी रीता जी ने कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पुराने हो गए हैं, हाँ जी। तो अभी उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़ा डाउन है, तो आप लोग किस प्रकार से उनको हेल्प करते हैं? जी, हम लोग के तरफ से तो जितना हो सकता है, जैसे हम लोग तो खुद खरीद के तो दे नहीं सकते, ये हम लोग का प्राइवेट सेंटर है। हम लोग कुछ फ़ी लेके हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, तो उतना फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग उतना नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कहीं से दिलाने का। जैसा कहीं यहाँ जुंटा कंपनी है, फिर यहाँ हम लोग का ऑफिस से जैसा डीएमटी फंड से होता है, ऐसा मतलब वो एप्लीकेशन लिख करके देने से, अचीवमेंट रहने से तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी कहीं विधायक के थ्रू से जाएगा तभी ऐसे हो पाता है, पॉसिबल है कि कुछ इक्विपमेंट मतलब वो लोग उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे मतलब हम लोग अब तक उनका फाइल नहीं बढ़ा है कि कहीं से उनको मिले। अगर लगेगा तो हम लोग ऐसा मतलब दिलाने का कोशिश करेंगे। मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने डीसी को भी लेटर लिख रखा है, नेताओं को भी ट्राई कर रखा है, पर वो कहीं से कुछ अभी हुआ नहीं। तो आप लोगों ने कुछ हेल्प किया उस रिगार्डिंग कि उनको मिल जाए इक्विपमेंट्स? जी, मतलब वो 1-2 बार शायद ऐसे हुआ है कि हम लोग कुछ बच्चों का जैसा विधायक के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन जमा किए हुए हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब वो यहाँ के जैसा पदाधिकारी हैं, जिला ऑफिस में बैठते हैं, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसा बार-बार फोर्स करना पड़ता है कि इनको मिले, मतलब वो जो जैसा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इनको इक्विपमेंट उपलब्ध कराया जाए। स्टाफ सब नहीं होता है तो इनको मतलब वो लेके जैसा एक बच्चे का अभी ऐसा हुआ है कि खुद जाके विधायक से मिल कर के मतलब वो धनुष का जैसा मांग किए हैं तो फिर उपलब्ध कराए हैं। तो शायद उसी तरह रीता का भी हम लोग को करना पड़ेगा, कहीं न कहीं से इनको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। अगर इनको आगे तक जाना है, ओलंपिक तक सफ़र करना है तो फिर इक्विपमेंट के बिना तो नहीं होगा, तो उनको दिलाना ही पड़ेगा। हम ही लोग सपोर्ट करेंगे। जी, उम्मीद है मैम कि वाक़ई बहुत अच्छा खेल रही हैं और मेरी भी ये दुआ रहेगी कि वो मेडल लेके आएँ। एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे मैम, रीता के अलावा यहाँ से आपकी एकेडमी से कितने लोगों ने बाहर मेडल्स लेके आए हैं? जी, यहाँ रीता के अलावा भी बहुत है, जैसा दर्जन मतलब 1 दर्जन लोग तो ऐसे नेशनल में लोग मेडल लेके आए हैं। उससे मतलब और भी है जो बच्चे जैसा स्टेट पे हुआ, जैसा मतलब वो स्टेट भी बोलने से तो स्टेट लेवल में बहुत ज़्यादा, जैसा 1-2 दर्जन तो मतलब है ही। बच्चे हमारे यहाँ 100 लगभग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टेट में तो बहुत ज़्यादा हैं, तो नेशनल में वह दर्जन भर तो है ही जो मेडल मतलब विजेता हैं। अच्छा ही सब कोई परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा फिर भी रीता अभी मतलब काफ़ी दिन भी हो गया, एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा भी हो गया है। जैसा जितना खेलते हैं उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है बोला जाता है ना, तो फिर उसके लिए मतलब वो लेवल में बोलने से तो रीता अभी हम लोग का यहाँ से अभी इंटरनेशनल भी खेल चुकी है, तो बहुत उनका अच्छा प्रैक्टिस भी रहा है और अच्छा भी कर रही है। हम लोग भी उम्मीद करें कि और आगे भी अच्छा ही करेगी।